अध्याय 3 है आधुनिक इतिहास। ये यूपीएससी के सभी क्वेश्चंस हैं 1995 में आए हुए। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो बी यानी कि ठक्कर बापा ने जो है सर्वप्रथम जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। इसका पूरा नाम अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर था। अमृतलाल विट्ठल दास इनका पूरा नाम, इनका ठक्कर बप्पा का नाम जो है अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर, अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर था। इन्होंने 1922 ईस्वी में बम्बई में मिल सेवा मंडल की स्थापना की थी। ठीक है। और तो आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था जनजातीय लोगों के संदर्भ में। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध सुमेलित नहीं है? तो आंसर दिया है वांडीवास का युद्ध। तो ये जो बक्सर का युद्ध है ये जो है मीर कासिम 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके? मीर कासिम और शुजा-उद-दौला व शाह आलम से संयुक्त सेना और अंग्रेज़ों हेक्टर मुनरो के बीच में हुई थी। और वांडीवास का 1760 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। ठीक है। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। ठीक है। और जिसमें अंग्रेज जनरल डायर ने निर्दोष सभा के लिए इकट्ठी भीड़ पर गोली चलाने का निर्देश दिया था। ठीक है। अखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707 में ताराबाई और साहू के बीच उत्तराधिकार के लिए हुआ था। ठीक है। तो सही सुमेलित है, यानी कि केवल बी वाला सही है कि वांडीवास का जो युद्ध हुआ था फ्रांसीसी के विरुद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच ये लड़ा गया था। ठीक है। अब बक्सर का युद्ध मीर कासिम और शुजा-उद-दौला और शाह आलम से संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ा हुआ था। अखेड़ा का जो युद्ध है वो ताराबाई और साहू के बीच उत्तराधिकार के लिए हुआ था 1707 में। ठीक है। ये सब गलत है, तो गलत पे हमें फोकस नहीं करना है। ये जो मानचित्र दिया हुआ है, नक्शा दिया हुआ है, तो इसमें से ये स्थान किस शक्ति के केंद्र थे? ठीक है। तो ये जो है पहला जो है तो इसका आंसर है कि डी ए वाला ना। तो जो है ये जो पहला है सिंधिया ग्वालियर और दूसरा है होलकर। क्योंकि मैप को आप ध्यान से देख लीजिए कि पहला सिंधिया है यानी कि ग्वालियर में पड़ता है, दूसरा है होलकर यानी ये इंदौर में है, और तीसरा है गायकवाड़ यानी बड़ौदा गुजरात में, और चौथा है भोंसले नागपुर। ठीक है, को दर्शाता है। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? ए वाला, यानी कि सिंधिया, ये सिंधिया हो गया, ये फिर होलकर हो गया यानी इंदौर में, फिर गायकवाड़, फिर भोंसले। ठीक है। चलिए, मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता था? तो कहते हैं मराठों के। तो ये मोडी लिपि क्या थी? तो मोडी लिपि का जो प्रयोग हुआ था मराठों के लेखों में देखने को मिलता है। इस लिपि ये जो लिपि है इसका शिवाजी व पेशवाओं के दस्तावेजों में काफ़ी उपयोग हुआ है। इस लिपि के आविष्कार में संबंधित तथ्यों में मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार इसके आविष्कारक शिवाजी को मानते हैं तो कुछ यादव राजाओं के मंत्री इमादी को। ठीक है। यादव राजाओं के मंत्री इमादी को। ठीक है। शिवाजी को कुछ मानते, कुछ है। तो इसमें जो है मराठों के इस मोडी लिपि का प्रयोग जो है मराठों के लेखों में देखने को मिलता है। ठीक है। तो पेशवाओं के दस्तावेजों में इनका काफ़ी उपयोग हुआ था। तो तथ्यों में मतभेद है तो कोई ज़रूरत नहीं इसको पढ़ने की। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। ठीक है। तो पुर्तगाली क्या थे? पुर्तगाली गवर्नर जो नीनो डी कुन्हा
नीनो डी कुन्हा ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की, हुगली में, ठीक है। उसको स्थापित करने के बाद जो है भारत के पूर्वी समुद्री तट पर इसने अपना प्रभुत्व बढ़ाया और लूटपाट को बढ़ावा दिया। इसके बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में कासिम खां ने 1632 ईस्वी में हुगली पर कब्जा कर लिया। 1632 ईस्वी में कासिम खान ने कब्जा कर लिया, ठीक है। तो सन 1646 में जो है निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में कार्यपालक या कार्यकारी परिषद के उपसभापति उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनमें और कई नेताओं ने महत्वपूर्ण विभागों को संभाला, जैसे कि सी राजगोपालाचारी ने शिक्षा को संभाला। तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो सी राजगोपालाचारी ने शिक्षा को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग को, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना तथा प्रसारण को, बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय को, अरुणा आसफ अली रेल मंत्रालय को, लियाकत अली वित्त मंत्रालय को, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये जमनालाल बजाज जो है वर्षा का सत्याग्रह आश्रम, वर्धा का सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, दादा भाई नौरोजी ने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की थी, लाला लाजपत राय ने लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय, ठीक है। तो ये जो बाल गंगाधर तिलक का सत्यशोधक समाज, जो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना किए थे वो 1873 में ज्योतिबा फूले किए थे, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक का जो संबंध है एक गणपति उत्सव के साथ और होम रूल आंदोलन से है। अब बम्बई एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी 1852 में दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। अब महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग कहाँ से किया था? साबरमती से, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से डांडी के लिए प्रारंभ किया था, ठीक है। साबरमती से डांडी के लिए, ठीक है। तो वे अपने अनुयायियों को 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुँचे और नमक बनाकर के कानून तोड़कर आंदोलन प्रारंभ किया। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? जो पूर्वी बंगाल में। तो जो है 1908 में क्या हुआ था? बर्रा डकैती यानी कि पूर्वी बंगाल में पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति के युवाओं ने डाली थी, ठीक है। अब निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? पहला बी वाला, तो यानी कि पहले क्या हुआ था? बंगाल विभाजन, ठीक है। तो बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था, 16 अक्टूबर को लॉर्ड कर्जन ने कराया था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, ठीक है। 1905 में, ये 1916 में। और रॉलेट जो एक्ट है 1919 में आया था, ठीक है। 5, 16, 19। और जो द्वैत शासन का परिवर्तन दिसंबर, ये मार्च में आया था और ये दिसंबर में आया था। दिसंबर तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से, ठीक है। तो इसलिए जो है पहले बंगाल भंग और फिर लखनऊ, फिर रॉलेट एक्ट, फिर द्वैत शासन का परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? तो बैगार्ड। एम.एन. राय जो थे भारत में साम्यवाद के संस्थापक थे। इन्होंने जर्मनी से साम्यवादी पत्रिका बैगार्ड प्रकाशित की। इन्होंने अक्टूबर 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (ईपीआई) की स्थापना की थी, ठीक है। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने
जिनके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिनके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी, वह लीग किसको विरोध में स्थापित हुई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। तो अप्रैल 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में की थी। इसमें पूर्ण स्वराज तथा देश में समाजवादी ढांचा लागू करने की मांग की गई थी। 1996 के क्वेश्चन से ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया होगा। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, उग्रवादी कांग्रेस था ना, उग्रवादी, तो इनके प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। ये लीग जो है किसके विरोध में हुई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के। तो अप्रैल 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में की थी। नेहरू रिपोर्ट के जो है कौन अध्यक्ष थे? तो मोतीलाल नेहरू इसको लीड कर रहे थे, नेहरू रिपोर्ट के। इसमें पूर्ण स्वराज तथा देश के समाजवादी ढांचे को लागू करने की मांग की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? तो दुर्गेश नंदिनी जो है ये ऐतिहासिक उपन्यास है, जो उड़ीसा युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया था। यह 19वीं सदी के उत्तर में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको दुर्गेश नंदिनी को लिखा था। तो भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतकारी चरणों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए सही क्रम क्या है, तो जो हिंदू कॉलेज है, इसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने 1817 में किया था, और कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1858 में जो है की गई थी, और एडम की जो रिपोर्ट थी वो 1835 में विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में दी गई थी शिक्षा पर। वुड का डिस्पैच बहुत महत्वपूर्ण। वुड का डिस्पैच जो है भारतीय शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह 1854 में आया था। चार्ल्स वुड की भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना यह प्रस्तुत किया था, वुड का डिस्पैच, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले वह व्यक्ति प्रथम यूरोपीय था जिसने भू क्षेत्र हासिल करने के उद्देश्य से भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों में भाग लेना शुरू किया, यानी कि उनको आपस में लड़ाने का काम किया। इनके झगड़ों में हस्तक्षेप करके इनको व्यापार, मुद्रा एवं अन्य लाभ मिलते रहे। इन्हीं के मार्ग पर चल करके अंततः अंग्रेज भारत विजय रहे। फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। ये जो है ये विज्ञापन क्या है? द मार्वेल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर इन लाइफ साइज रिप्रोडक्शंस बाई मेजर्स ल्यूमरी ब्रदर्स सिनेमेटोग्राफी। अब few exhibitions will be given at वाटसन्स होटल टूनाइट। तो अगस्त के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ था, द मार्वेल ऑफ द सेंचुरी, द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर इन। तो ये अगस्त टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। कब? जो है 1896 में छपा था, ठीक है। ये 7 अगस्त 1896 में टाइम्स ऑफ इंडिया में भारतीय सिनेमा का प्रथम विज्ञापन आया था। भारतीय सिनेमा का प्रथम विज्ञापन ये है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों
के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। इस उदाहरण में सांकेतिक व्यक्ति हैं प्रधान सम। तो ये हैं महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे ने जो है महाराष्ट्र के महान सुधारक थे और इन्होंने तत्कालीन सामाजिक बुराइयां जैसे बाल विवाह हो गया, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, जाति प्रथा का घोर विरोध किया था इन्होंने, और स्त्री शिक्षा और विधवा शिक्षा को प्रोत्साहित किए। और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए इन्होंने एक भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की इन्होंने शुरुआत की और 1884 में शिक्षा के प्रसार के लिए पुणे में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की। पुणे में आज भी है ना डेक्कन कॉलेज। तो 1884 का। तो 1891 में विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। किसको? महादेव गोविंद रानडे। ठीक है, ये जो है सेंटेंस इनसे संबंधित है। सूची 1 और 2, सूची 1 और 2 को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट। तो ठीक है।